हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल आरती लाइफ में। और आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी सी बातें बताएंगे कि हम अपने मन को किस प्रकार से क्रोध में शांत रख सकते हैं। क्योंकि यदि हम अपने मन को क्रोध करते हैं या कुछ भी क्रोध ज़्यादा आ जाता है तो बाद में हमारा क्रोध तो शांत हो जाता है, बट हमारी जो हमने बातें अपने मुंह से निकाली हैं वे वापस नहीं आती हैं। कभी कभी हम इतना बोल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है हमें कि हम क्या क्या बोल गए हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपने मन को हमेशा शांत ही रखना चाहिए। तो आज हम आप लोग को बहुत ही अच्छी सी बातें बताएंगे। और आज का वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की बातें हमारी आपको कैसी लगी और अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल पर जो न्यू आए हो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने मन को कैसे समझाओ। क्रोध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जीभ मन से अधिक तेज़ी से काम करती है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर हमेशा काबू में रहना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में क्रोध शांत हो जाता है हमें और बोली बातें शांत नहीं होती हैं। दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि संतुष्टि होती है। गलतियाँ जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए गलतियों को स्वीकार करना बहुत ही कम लोग स्वीकार करते हैं। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं वास्तव में अपने आप को ही धोखा देते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी ऐसी की समस्या नहीं होती है जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं। लाइफ में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसलिए हमें लाइफ में हमेशा सभी को प्रेम देना चाहिए और हम हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सभी लोग हमसे अच्छे से बोलें। सबसे खुश व्यक्ति वही होता है जो दूसरे की खुशियों को बढ़ावा देता है, जिसके पास धैर्य हो, जो चाहे वो पा सकता है। कुछ समय बुजुर्ग लोगों के साथ भी बिताना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती। हमें हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती। कुछ समय हमें बड़े बुजुर्गों के साथ भी बिताना चाहिए, उनसे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की जब बुरा वक्त आता है तो हमें बहुत सारे अपने और पराये की पहचान हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में बुरा वक्त भी आना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ संगत वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप भले कितने भी समझदार हो, चालाक हो, क्यों ना हो, कभी ना कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में ज़रूर पड़ेंगे। इसलिए बुरे आदमी से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। मेरी कमियों को, मेरी खामियों को मुझसे कहें, किसी और से नहीं, क्योंकि अगर कमी मेरे अंदर है तो बदलना मुझे है, ना कि उन्हें। इसलिए कभी हमारे बच्चों की या किसी की भी खामियां तो उन्हें समझाना चाहिए, दूसरों से नहीं, क्योंकि बदलेंगे आपके बच्चे, कोई दूसरे नहीं बदलेगा। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच का कांटा होता है। अगर तुम में अकेले चलने का हौसला तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हज़ारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नृत्य करते रहोगे। इसलिए आपको जो करना है वो करो, लेकिन ऐसा करो कि जो दुनिया देखे। अपने मन को अटल रखना चाहिए। यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, और यदि आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, फल मिले या ना मिले। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अब फल मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपनी मेहनत को पूरा करना चाहिए। और आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।